गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब लोग। आज हम हिंदी सब्जेक्ट में चैप्टर नंबर 7 खाना खजाना इस पाठ को पढ़ेंगे। इस पाठ का प्रकार है चित्रपाठ। फिर से एक चित्रपाठ। हमने चैप्टर 1 में चित्रपाठ पढ़ा, उसका नाम था यातायात के साधन। ओके, उसमें हमने क्या सीखा? यातायात के साधनों के नाम याद किए। फिर हमने चैप्टर नंबर 4, वो भी एक चित्रपाठ था, उसमें क्या सीखा हमने? उसमें हमने अपनी सोच लगाई, है ना। अब सोच अपनी अपनी उसमें हमने एक चित्र देखा और चित्र में जो क्रियाएं हो रही थी उसके बारे में चर्चा की। और चित्र में क्या और क्या किया हमने? चित्र में जो क्रियाएं हो रही थी उसके बाद की क्रिया क्या होगी उसके बारे में भी हमने सोचा, है ना। और आज हम फिर एक चित्रपाठ पढ़ेंगे, उसका नाम है खाना खजाना। इस चित्र में हमें रसोई घर के सारे बर्तनों के बारे में याद रखना है, बर्तनों को समझना है कि उसे हिंदी में क्या कहा जाता है। तो ये भी एक समझने के लिए चित्रपाठ आपको दिया गया है, बर्तनों के नाम को। ओके, जैसे पहले में हमने यातायात के साधनों को सीखा ना, इस प्रकार यहाँ पे हमें रसोई घर में जो बर्तन होते हैं उसके नाम को सीखना है। ओके, तो अब हम पहले क्या करेंगे? पाठ्य पुस्तक में जो चित्र है उसके बारे में बात करेंगे। उसके बाद में आपको जो बर्तन होते हैं रसोई घर में उसको हिंदी में और इंग्लिश में क्या कहा जाता है वो आपको मैं दिखाऊंगी। ओके, तो चलो सबसे पहले हम टेक्स्ट बुक के आधार पर इस चित्रपाठ के चित्र का वर्णन करते हैं। ओके, चलो। पाठ 7 खाना खजाना चित्रपाठ। प्रकार क्या है? चित्रपाठ। अब आपके पाठ्य पुस्तक में भी ये चित्र दिया गया है, तो इस चित्र को देखते ही समझ में आ जाता है कि ये चित्र रसोई घर का है ना। और इसमें क्या क्या दिखाई देता है? तो एक माता, लड़का और दादी माँ, बराबर। माता है, माता क्या कर रही है? तो माता रोटी बना रही है। तो माता के पास क्या है? तो चरखा है, चरखा यानी कि इसे चरखा कहते हैं। फिर ये बेलन है, इससे माँ रोटी बना रही है। फिर ये कढ़ाई है, बराबर, ये कढ़ाई है। ये थाली है, कढ़ाई है तो कढ़ाई में आटा दिखाई देता है, बर्तन में रोटी दिखाई देती है। माता के बाजू में चूल्हा है, और चूल्हे में क्या है? एक चूल्हे में कुकर है और दूसरे चूल्हे में तवी है, और तवे में क्या है? रोटी है। ओके, ये बर्तन कैसे होते हैं? छोटे छोटे होते हैं, इसलिए हमें क्लियर नहीं दिखाई देता, लेकिन हमें समझना ही चाहिए कि माता रोटी बना रही है तो रोटी बेल रही है, उसके पास आटा है, फिर रोटी है, तो फिर तवे में रोटी ही सेक रही होगी। ओके, फिर माता के बाजू में कौन बैठा है? लड़का। ओके, तो लड़का माता के बाजू में बैठकर खा रहा है। अब लड़के के पास कौन कौन से बर्तन हैं? तो लड़के के पास ये गिलास है, थाली है और कटोरी है। थाली में हमें खाना दिखाई देता है। तो ये लड़का है वो रोटी, सब्जी, दाल भात ये सब खा रहा होगा। ओके, तो ये चावल, दाल ये सब खा रहा होगा। ओके, और लड़के के पीछे कौन बैठा है? तो दादी माँ। दादी माँ क्या कर रही है? दादी माँ पुस्तक पढ़ रही है ना, भगवान का नाम दे रही होगी शायद। ओके, तो इस प्रकार इस रसोई घर में एक लड़का है, माता है और उसकी दादी माँ भी है। माँ है वो रोटी बना रही है, लड़का है वो खाना खा रहा है। आपकी माँ भी आपको गरम गरम रोटी बना के खिलाती है ना, तो इस प्रकार ये बालक भी गरम गरम रोटियां खा रहा है, और पीछे बैठकर दादी माँ अपना जो पुस्तक है वो पढ़ रही है।
ओके। अब और क्या दिखाई देता है, और कौन कौन से बर्तन दिखाई देते हैं? तो हमें एक मटका दिखाई देता है ना, और मटका ढका हुआ है। तो एक मटका दिखाई देता है, पानी से भरा मटका। माँ के पीछे एक बड़ा सा डब्बा है, दिखाई दिया इसमें? तो ये डब्बा, बड़ा सा डब्बा है, उसमें माँ शायद आटा भरती होगी या फिर अनाज भर रही होगी, गेहूँ ये सब भर रहे होगी। और क्या दिखाई देता है? तो और एक बड़ी सी अलमारी दिखाई देती है ना, अलमारी, उसे क्या कहते हैं? अलमारी। उसमें क्या दिखाई देता है? तो बहुत सारे डब्बे, 4 डब्बे हैं, फिर थालियाँ है, केतली है ना, इसे केतली कहते हैं। मम्मी जिसमें गरम गरम चाय रखती है उसे केतली कहते हैं। फिर ये जार दिखाई देती है ना, ये सारी जार है, उसमें अनाज पड़े रखे हुए लगते हैं। फिर ये छोटी छोटी डबियाँ भी दिखाई देती है। दूसरी बाजू माता के पीछे की अलमारी में फिर 2 जार है। इस जार को देखते ही क्या समझ में आता है कि इसमें क्या हुआ होगा, भरा होगा अचार। पहले मम्मी ऐसे बर्तनों में अचार भरती थी। उसके बाजू में एक डब्बा है। फिर नीचे क्या है? तो उसके नीचे 2 टोपलियाँ हैं और उसमें सब्जी और फल रखे हुए लगते हैं। फिर उसके नीचे चाकू, करछी है ना, ये सब हमें दिखाई देता है। तो ये सारे बर्तन हमें दिखाई देते हैं, चम्मच, हाँ, तो ये सब हमें रसोई घर में दिखाई देते हैं। एक खिड़की भी दिखाई देती है और खिड़की के बाहर हमें बादल जैसा कुछ दिखाई देता है। तो ये है हमारे इस पाठ का चित्र, और इस चित्र में हमें ये सारे बर्तन दिखाई देते हैं, माता, लड़का और दादी माँ ये भी दिखाई देते हैं। अब हमारे पाठ्य पुस्तक में स्वाध्याय अभ्यास में कुछ क्वेश्चंस है जो चित्र के आधार पर है, तो हम उसे भी देख लेते हैं। तो माता रसोई घर में क्या कर रही है? तो माता है वो रसोई घर में खाना पका रही है, रोटी बना रही है। दादी माँ क्या कर रही है? दादी माँ पुस्तक पढ़ रही है। लड़का क्या कर रहा है? तो लड़का खाना खा रहा है। उसके पीछे है रसोई घर में कौन कौन से बर्तन है। तो हमने पहले बात की ना, रसोई घर में मटका है, बड़ा सा डिब्बा है, बहुत सारी जार है, और इसके अलावा क्या है? फिर थालियाँ हैं, गिलास है, कटोरी है, बराबर, कढ़ाई है, फिर कुकर है, ओके, करछी है। तो ये सब हमें दिखाई देता है। केतली है, ओके, चम्मच है, तो ये सब हमें दिखाई देता है। चाकू भी जैसा भी कुछ दिखाई देता है। तो ये सारे बर्तन हमें रसोई घर में दिखाई देते हैं। टोकरी में कौन कौन सी सब्जियां और कौन से फल है? मैंने कहा ना, ये चित्रपाठ है, और चित्र में ये छोटी छोटी चीज़ें हमें स्पष्ट दिखाई ना भी दे, लेकिन हमें इसको देख के समझना है। जैसे ये, इसको देख के समझ में आता है कि ये शायद लौकी होगी, ओके, तो लौकी, फिर आलू जैसा दिखाई देता है, ओके, फिर ये यहाँ पे हमें फूल गोभी जैसा बीच में ये है, वो जैसे फूल गोभी जैसा दिखाई देता है। देखो, ये हमें फूल गोभी जैसा दिखाई देता है। और फिर फल में क्या है? अंगूर, सेब, ऐसा कुछ दिखाई देता है। तो आपको जो भी दिखाई दे वो आपको लिखना है, ओके। उसके बाद का क्वेश्चन है, खिड़की से बाहर क्या दिखाई दे रहा है? तो खिड़की से बाहर बादल दिखाई देते हैं। फिर अलमारी में डिब्बे के में क्या क्या है? अब अलमारी के डिब्बे में क्या हमें कुछ दिखाई देता है? कुछ समझ में आता है? नहीं आता। लेकिन क्या रखती है मम्मी? तो यहाँ पे तो समझ में आता है कि ऐसी जार है, तो यहाँ पे श्योर अचार ही
होगा। इसके अलावा और क्या होता है? तो इसके अलावा मम्मी तेल रखती है, मसाले रखती है ना, चीनी रखती है, बरोबर। फिर और क्या रखती है? दाल, चावल, ये सब मम्मी इस तरह अलमारी के डिब्बे में रखती है। फिर आपके रसोई घर में क्या क्या है जो इस रसोई घर में नहीं है? तो आपके रसोई घर में क्या क्या है? आपको अपने रसोई घर में जाना है और सारे बर्तनों को देखना है और जो नहीं है वो यहाँ पे लिखना है। सबसे पहले तो स्टैंडिंग किचन है ना, जो आपके सारे किचन में होते हैं, रसोई घर में होते हैं। पहले नहीं थे, पहले तो नीचे बैठकर ऐसे ही रसोई बनाई जाती थी और या नीचे बैठकर ही खाना खाया जाता था। ओके, तो और सारे जो बर्तन हैं वो आपको यहाँ पे लिखने हैं। फिर माता कहाँ बैठी है? तो माता गैस के चूल्हे के पास बैठी है, क्योंकि वो क्या बना रही है? रोटी बना रही है। ओके, तो ये सारे क्वेश्चन थे हमारे इस चित्र पाठ के आधार के। ओके, तो आपको चित्र देखना है और जो भी समझ में आए वो लिखना है। ओके, मैं आपको नोटबुक की पीडीएफ तो दूंगी, लेकिन आपको अगर उससे भी ज़्यादा कुछ दिखाई दे तो आपको लिखना है, क्योंकि पहले ही मैंने कहा है चित्र पाठ है, तो आपको जो दिखता है वो मुझे शायद ना भी दिखाई दिया गया, तो आपको दिखाई दे तो लिखना है। ओके, अब मैं आपको क्या करूँगी, अब आपको जो किचन या रसोई घर के जो बर्तन होते हैं उसको दिखाती हूँ, उसके पिक्चर के साथ। उसको हिंदी में और इंग्लिश में क्या कहा जाता है उसके साथ मैं आपको दिखाती हूँ। तो आपको इस सारे बर्तनों को याद रखना है। ओके, चलो तो अब हम बर्तनों को देखते हैं। अब रसोई के सामान को यानी कि बर्तन को अंग्रेजी में और हिंदी में क्या कहते हैं ये देखते हैं। तो पहले थाली, प्लेट, उसके बाद गिलास। ओके, उसके बाद आता है कटोरी। ओके, तो ये है स्मॉल बाउल यानी कटोरी, ये छोटे छोटे होते हैं। फिर ये जब बड़ा होता है बिग बाउल, उसे कहते हैं कटोरा। ओके, तो ये है कटोरा। उसके बाद है चम्मच, चम्मच के बाद कांटा, इसे क्या कहते हैं? कांटा। फिर उसके बाद ये है कड़छी, मम्मा इसमें दाल देती है ना तो उसे क्या कहते हैं? कड़छी। फिर ये कढ़ाई, कढ़ाई में मम्मी सब्जी बनाती है आपकी मम्मी कढ़ाई में सब्जी, तो आपके सबके घर में ऐसी कड़छी होगी। फिर ये केतली, गरम गरम चाय देती है केतली में से, है ना, तो ये है केतली। उसके बाद है चाय की छन्नी, उसके बाद चलनी। ओके, ये है चलनी। उसके बाद है छिलनी, इसे क्या कहा जाता है? छिलनी, इससे मम्मा छिलती है। फिर तवा, तवे पर मम्मी रोटी बनाती है ना, तो उसे कहते हैं तवा। फिर तलने की कढ़ाई, वो थी सब्जी बनाने की कढ़ाई, ये थी तलने की कढ़ाई, ऐसी अलग अलग कढ़ाई आती है। फिर ये पलटा, शायद हमारा जो चित्र है उसमें मैंने ये पलटा जैसा ही कुछ देखा है, तो शायद ये पलटा भी हो सकता है। फिर ये चमचा, ओके, चम्मच से बड़ा चमचा। उसके बाद है चाकू, ये क्या है? चाकू। ओके, मम्मी इससे सब्जी काटती है ना। फिर ये परात, परात में मम्मी क्या करती है? आटा बनाती है ना, आटा गूंथती है, तो इसे कहते हैं परात। फिर ये है मसालदान, ये तो रसोई की जान है, इसमें सारे मसाले भरे जाते हैं और इससे मम्मी टेस्टी रसोई बनाती है।
फिर ये है कद्दूकस, इसे मम्मी से छीनती है तो उसे कहते हैं कद्दूकस। फिर रोटी बनाने के लिए क्या चाहिए, ये चकला और उसके साथ बेलन। ओके, तो चकला और बेलन से मम्मा रोटी बनाती है। फिर और क्या चाहिए, और चिमटा है ना, से गुजराती में चिपिया कहते हैं, तो ये है चिमटा। फिर ये चाय बनाने का बर्तन। फिर इससे अगर ये डंडा ना हो तो ये क्या बन जाता है, गुजराती में उसे क्या कहते हैं, तपेली। ओके, और इसे हिंदी में कहते हैं पतीली। फिर ये है पकड़। पकड़ को क्या कहते हैं, दूसरा नाम उसे कहते हैं सणसी, गुजराती में साणसी। ओके, फिर और ये ओखली और मूसल। ओके, तो उसे क्या कहते हैं, ओखली और मूसल। इससे मम्मी चटनी बनाती है। और क्या है, और है गैस का चूल्हा। ये तो मेन है, इससे बिना तो रसोई नहीं बनती, तो ये है चूल्हा। और साथ में गैस सिलेंडर। ओके, ये सबके घर के किचन में होते ही है। तो ये सारे रसोई घर के सामान है, रसोई घर के बर्तन हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे हैं, जैसे कि तपेली जिसे हम पतीली कहते हैं। फिर वो भातियू गुजराती में उसे कहते हैं, उसे हिंदी में कहते हैं करछी, वो करछी थी। ओके, करछी को हम दूसरा नाम कलछुल भी कह सकते हैं, और ये करछी यानी भातियू। ओके, और फिर पौनी। ओके, जैसे फिर जार जो हमारे इस पाठ में है, इस चित्र में है, वैसे बहुत सारे और भी बर्तन हैं जो हमारे रसोई घर में रहते हैं। ओके, तो आप सबको समझ आ गया कि इसे क्या कहा जाता है। तो फिर ये था हमारा पाठ नंबर 7, जो चित्र पाठ था, उसका नाम था खाना खजाना। ओके, थैंक यू।